भाई एजुकेटेड बंदा है, एजुकेटेड बंदा बदला नहीं रहता, जो पढ़ा लिखा होता है ना मुल्क की तरक्की के लिए सोचता है। इमरान खान अब भी स्ट्रॉन्ग है, जो उन्होंने इस आवाम के लिए पौधा लगाया था वो अब दरख्त बन चुका है। जब यहाँ PSL हो सकता है, जब दिफाई जो है आइडियाज वो हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्शन भी हो सकते हैं। और अभी बल्दियाती इलेक्शन का भी अदारे तो यही कह रहे थे कि नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गया आपके सामने। तो आवाम में गुस्सा है, आवाम ये चाहती है कि इमरान खान को दोबारा लाना चाहती है। आवाम जाग चुकी है, सबको पता चल चुका है कि हक क्या है, बातिल क्या है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मगर हम खुद सिंधी हैं। हमारे सिंध में क्या किया गया पीपल्स पार्टी ने? कुछ नहीं किया। वोट इमरान खान को देते हैं। प्रीवियसली देखा जाए और अभी देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। चॉइस की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही है, वो है इस वक्त इमरान खान। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। पिछले साल अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक थे, इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी, लेकिन अदम एतमाद लाया गया और उनकी हुकूमत चली गई। इस दफ़ा अप्रैल है, रमज़ानुल मुबारक है, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है। क्या इमरान साहब पिछले अप्रैल का, उनकी हुकूमत जाने का, इस रमज़ान में, इस अप्रैल में बदला लेंगे? क्या ये इलेक्शन कैंपेन कामयाब होगी? इमरान खान साहब कितने ज़्यादा मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म आवाम में समझे जाते हैं? इस इलेक्शन कैंपेन का रुख क्या निकलेगा? आवाम की राय क्या है? आज के प्रोग्राम में जानेंगे, तो चलिए हमारे साथ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, पिछला अप्रैल इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुतासरकुन इसलिए रहा क्योंकि हुकूमत चली गई। ये अप्रैल इलेक्शन की तैयारी का महीना है। क्या इमरान खान साहब पहले से बड़ी तादाद के साथ और पहले से ज़्यादा वोट के साथ आएंगे? असल में बात यह है कि जी इमरान खान के अलावा इस वक्त ऑप्शन भी कोई नहीं है। आप PDM को देखते हैं तो PDM की भी सूरत हाल ऐसी है कि वो सारे मिल के जिस तरह बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी विड्रॉ कर रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इमरान खान अब भी स्ट्रॉन्ग है और यूथ और जो उन्होंने इस आवाम के लिए पौधा लगाया था वो अब दरख्त बन चुका है। जितना ज़्यादा दबाया जाता है ना, उतनी ज़्यादा कुव्वत। तो अब जितनी पाबंदियां लग गई हैं या एहतजाज हो रहे हैं या उनको बंद किया जा रहा है, उनके रास्तों को रोका जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन की रुकावटें बनाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान का जेल में जाना भी जो है ना वो भी डबल पॉइंट स्कोरिंग करेगा, उनके मफाद में रहेगा। खान साहब पे तो फिर भी ट्रस्ट है आवाम को, यहाँ की नहीं बल्कि फॉरनर आवाम को भी है, जिन्होंने हमें दोबारा बैसाखियों पे खड़ा करना है, क्योंकि वही वहाँ से ही डॉलर आएगा तो हमारा मुल्क जो है वो स्टैंड करेगा। IMF तो हमें बार बार लॉलीपॉप ही दे रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि खान चंदा इकट्ठा कर सकते हैं और हमेशा करते रहें और हम दुनिया उसको देती है। सर, हम पूछ रहे हैं 2022 अप्रैल इमरान खान साहब के लिए और 2023 बिल्कुल फ़र्क है। पहले हुकूमत में थे, हुकूमत गई थी, अब हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में आने के लिए लड़ रहे हैं कैंपेन। क्या वो इस अप्रैल में पिछले अप्रैल का बदला लें? मेरे ख्याल में तो लेना चाहिए, और इस साल तो उससे भरपूर और उससे बहुत पहले तो पब्लिक को इतना पता नहीं था कि इमरान खान आएगा तो क्या करेगा पाकिस्तान में आके, क्या पाकिस्तान को किस तरह लेके चलेगा। लेकिन वो एक साल में जो पाकिस्तान को लेके चला था, उस टाइम 182 रुपये के करीब डॉलर था, और आज आप देख लें कि डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है। तो एक साल हो गया, पिछले रमज़ान में इसको हटाया गया था, नवाज शरीफ और जरदारी ने मिल के जो कारनामा किया है, और आज खुद देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ है, कितने कर्जदार में बैठा है। 3-3.5 साल का एक जो वक्त है, एक तो वो प्रीव्यू हो गया हुकूमत के लिए, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने इस एक साल के अंदर जितना लड़ा है उसमें तमाम अवामी इज्तिमात के दरमियान लोगों को अवेयरनेस दी है। बेसिकली इमरान खान जो है, उन्होंने इमरान खान को हटा के इमरान खान को और शेयर दे दी है। अब 3 साल पहले, आप 3.5 साल पहले की आप बात करिए, अब एक साल को जो उसको उनको हटाया गया, वो एक साल में उसने इतनी मेहनत की है कि इस टाइम पूरी पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है। पहले से जो है अब वो मजबूत हो चुके हैं मज़ीद, और मतलब हक़ाइक़ भी लोगों ने देख लिए हैं। जो चीज़ें ये हमें बता रहे थे कि महंगाई हो गई है, इस वजह से हम मार्च कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और बिल्कुल उसके अगेंस्ट समझो कि इन्होंने काम किया है। महंगाई भी ऊपर चली गई है, और दूसरा भी जिस फील्ड में भी देख लें, मतलब जो इन्होंने दावे किए थे उसके बरक्स से सब। मौलाना साहब जैसे कह रहे थे मार्च किए, बिलावल साहब ने किए,
अब महंगाई कहाँ पहुँच गई है उस पे चलो अगर आप ठीक है कम से कम कोई कमेंट तो दे दें। ये मौलाना साहब है तकरीबन शर्मिंदा तो हो जाए। जी बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएं। जैसे मौलाना साहब है उन्होंने मार्च किया था 8 महीने या 10 महीने जितने भी इस गवर्नमेंट को हो गए, कम से कम आप एक बार कमेंट तो कर दें। अब जब दोबारा खान साहब इस पोजीशन में आ चुके हैं और इलेक्शन की तारीख दे दी है तो अब जनाब वो नींद से जागे हैं और अब वो कह रहे हैं कि ये हालात साजगार नहीं है। मेरे ख्याल से तो पीछे जो हालात पाकिस्तान देख चुका है उसके नज़र में अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हालात, और हो सकते हैं इलेक्शन, सब कुछ हो सकता है। जब यहाँ PSL हो सकता है, जब यहाँ और ऐसे इवेंट्स है, दिफाई जो है आइडियाज़ नाम का जो यहाँ नुमाइश हो चुकी है वो हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्शन भी हो सकते हैं। और अभी बल्दियाती इलेक्शन का भी अदारे तो यही कह रहे थे कि नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गए आपके सामने। इलेक्शन 2023 अप्रैल में हो रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी, इसमें वो इलेक्शन में आने के लिए कैंपेन लड़ रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या पिछले साल का बदला लेंगे इस अप्रैल में? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल जो गए थे ना उनको हटाया गया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई मैं अपनी पावर से जा नहीं रहा, लेकिन हटाया गया है। लेकिन इस मरतबा जो आ रहे हैं ना वो भरपूर ताकत से आ रहे हैं, अपनी पावर से आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी जो दिलों पर राज है उनका हुकूमत पर। सही अवामी ताकत से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अवामी ताकत से आएंगे। पहले इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी पिछले साल, 365 दिन के अंदर अब वो इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, हुकूमत में वापस आ रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब के हक़ में, क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब अपने पिछले साल का बदला लेंगे? 365 दिनों में 180 डिग्री घूम गया है। नहीं, वैसे जो देखा जाए हमारे उसमें जितनी भी हुकूमत के जितने भी लोग आए ना, जब मिनिस्टर हो गए अपने ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए ना, सारे जो है ना कारोबारी किस्म के लोग हैं। इमरान खान एक एजुकेटेड बंदा है, इससे पहले बेनज़ीर आई थी वो भी एजुकेटेड है। सेकंड ये इमरान खान भी पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा इंसान जो है ना वो मुल्क के लिए कुछ कर जाएगा। अच्छा, आपको इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो पसंद आती है? हाँ, इमरान खान की पॉलिसी, क्योंकि एजुकेटेड बंदा ना तो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा, और जो दूसरे जो आवाम के लोग हैं वो तो दूसरे लोगों के कहने पे चल रहे होते हैं। अब देखो अब ये वाहिद बंदा है अपना इंडिया का, तुम देख लो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से डरता है, और कोई और प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे जाके ना झुक के सलाम कर रहा होता है। अपना प्राइम मिनिस्टर सीना चौड़ा करके सलाम करता है। जब चोरी नहीं की होगी तो फिर कॉन्फिडेंस तो होगा ना? कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए इमरान खान बेस्ट है, इमरान खान को आना ही चाहिए। जब उस वाली बात का जवाब तो दे दें, क्या इमरान खान साहब बदला लेंगे? कितना खतरनाक बदला ले सकते? भाई एजुकेटेड बंदा है, एजुकेटेड बंदा बदला नहीं रहता। जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो पढ़ा लिखा बंदा ना क्रिमिनल नहीं होता। पढ़ा लिखा बंदा ना मुल्क की तरक्की के लिए सोचता है, वो बदला वल्ला नहीं लेने वाला बंदा है, वो सीधा साधा सा आदमी है। उसका तो आना बहुत अच्छा है। इस मुल्क की तरक्की करनी है तो इमरान खान को लाना ज़रूरी है। इन 365 दिनों में जो तब्दीली आई है, क्या इमरान खान साहब के मुफाद में है? एक बात। दूसरा, क्या इमरान खान साहब बदला लेंगे अपनी कुर्सी के जाने का, और क्या आवाम की भरपूर ताकत के साथ फिर हुकूमत में आएंगे? इमरान साहब गरीबों की मदद कर दें, गरीबों को सस्ता कर दें। गरीबों की रोज़ी ख़राब हुई है, जो किराए के मकान पर रहता है वो इस वक्त बहुत परेशान है हुकूमतों से। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, गरीब का हमदर्द होना चाहिए। ये जुल्म हो रहा है हुक्मरान कोई गरीब के लिए, बत्ती का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, कहीं से भी गरीब आदमी, मेरे जैसा मकान किराए पर रहने वाला 500-800 रुपये कमाता हूँ, क्या करूँ मैं? सूरत हाल तो सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन इमरान खान साहब का मिजाज कैसा है? क्या करेंगे वो इस इलेक्शन की कैंपेन के दरमियान? क्या पहले से ज़्यादा आवाम की पजीराई के साथ वो वापस आएंगे और पहले से ज़्यादा वोट बैंक उनके पास होगा? क्या बदला लेंगे पिछली उनकी हुकूमत के जाने का, जिस तरीके से वो अपनी स्पीचेस में कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। इधर वो नवाज शरीफ है, ज़रदारी है, या इमरान खान। तो अगर आप देखें तो दो जो पार्टीज़ हैं वो टोटली एब्सोल्युटली, मतलब उनको नॉट ही कहा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त आप सबके सामने है कि कितना बुरा हो चुका है हमारे साथ। पेट्रोल 300 टच कर जाएगा, डॉलर ओपन मार्केट में 300 टच कर चुका है। प्रीवियसली देखा जाए और अभी देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। चॉइस की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही है, वो है इस वक्त इमरान खान। मिजाज की जहाँ तक की बात है, वो अगर आप कंपैरिजन करें तो बाकियों का थोड़ा सा नरम हो जाता है, लेकिन ये वो बंदा है जो कि अगर आप हुकूमत में भी है तो वो समझता है मैं कंटेनर पे ही हूँ। अब इमरान खान साहब की एक आदत रही है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते।
अच्छा, इमरान खान साहब ने स्पीचेस में ये भी कहा है कि जो हमला मुझ पर किया गया ना, उसको तो मैं शायद भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे कारकुनान जहां शहीद हुए उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसका बदला लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बदला का वर्ड तो आई थिंक गलत होगा, लेकिन अगर टेक्निकली नहीं भूलूंगा, हिसाब लूंगा। हिसाब लेने वाला वर्ड आई थिंक अगर बोलें तो वो ठीक होगा, क्योंकि कानूनी तौर से ही चलना है। और अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर के अलावा गवर्नमेंट में ही रहना है तो कानून के अलावा तो कोई और दूसरा। वैसे ही केसेस इतने बन रहे हैं और तो ऐसी राह तो देनी नहीं है कि मजीद केसेस बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, चॉइस की बात करते हैं तो सिर्फ इमरान खान है, और इकोनॉमिक कंडीशन का जो मसला है ना, वो अगर कल इमरान खान इलेक्ट होके आ भी जाते हैं इलेक्शन कैंपेन पे तो ये सिनेरियो तो रहेगा। लाइक आपके ऊपर जितने भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है वो ओवर द नाइट ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो तो रहना है, वो सस्टेन करना है, उसी के साथ हमें चलना है फॉर द मतलब आगे आने वाले 10 सालों में भी। आप खुद देखें कि 1 साल पहले मुल्क की हालत क्या थी। आपके सामने जीडीपी ग्रोथ 6% से ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट और फाइनेंसिंग सब कुछ ऊपर जा रहा था, और एकदम से हुकूमत तब्दील की गई, रिजर्व सारे ख़त्म कर दिए गए मुल्क, और सबको पता है किसने ख़त्म करी और किसके कहने पर करी, वो ज़ाहिर हो रहा है। अब ये कि आवाम जानती है कि आवाम को क्या करना है, आवाम पागल नहीं है 22 करोड़ आवाम। अब आवाम ने फ़ैसला ये करना है कि सबको देख लिया, सबको आजमा लिया। इमरान खान ने सही फ़ैसला किया था कि आवाम में किया, अब ये दोबारा आवाम में आएगा तो उम्मीद यही करते हैं कि इसकी हुकूमत वापस आएगी और 2/3 अक्सरियत से वापस आएगी। जब दुनिया बंद थी तो उस दौरानिए में भी हमारी इकॉनमी चल पड़ी थी, अब तो चलती हुई इकॉनमी इनके हवाले करी, उसको उन्होंने बिठा दिया। 1 साल भी नहीं लगा और बिठा दिया। डॉलर का रेट डबल हो गया। जब डबल हो गया उसका इफेक्ट अभी जो 2 से 3 महीने बाद आएगा, उससे हमें पता लगेगा कि हमारा हालत होने क्या जा रही है। एक सैलरीड पर्सन तो मारा गया ना मुफ्ते में, जो जॉब कर रहे हैं उनका बिज़नेस नहीं चल रहा, बिज़नेस करने वालों का बिज़नेस नहीं चल रहा, बेरोज़गारी बहुत फैल रही है। तो आवाम में गुस्सा है, आवाम ये चाहती है कि जो है ना अब इमरान खान को दोबारा लाना चाहती है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या अब जो इलेक्शन में इमरान खान साहब उतरे हैं उनके साथ जो गलत किया गया उनके बकौल उसका बदला लेंगे, हिसाब लेंगे? जो आपकी आवाम है वो उसका बदला इस तरह से देंगी कि इनको बहुत भारी अक्सरियत से आएगी कि इनकी ऑपोजिशन भी प्रॉपर्ली बन नहीं सकेगी, जो इनका प्रॉपर बदला होगा। हर बार वो ये भी कहते थे जब हुकूमत में होते थे, हमारे पास हुकूमत ज़रूर है लेकिन इख्तियारात हमारे पास नहीं है। उसके बाद भी वो कहते रहे भरपूर अक्सरियत से आएंगे तो फिर ये एक्सक्यूज़ भी नहीं रहेगा। ऐसा ही है, ज़्यादा भारी अक्सरियत से आएंगे तो प्रैक्टिकली कोई ऐसी बात बनेगी नहीं। जब हुकूमत पिछली चला रहे थे तो हमें यही फील हो रहा था कंटिन्यूसली कि वो महंगाई करे जा रहे हैं ना, महंगाई हो रही है। अब उनकी गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं क्या है, वो हमारे आगे पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन जब ये दूसरी हुकूमत आई तो महंगाई अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स 4 हमारी बढ़ गई ना, तो हमारे सामने गुड पिक्चर है कि भाई यही टाइम्स 4 उस टाइम भी बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए 1.5 के अप्रॉक्सीमेटली के उन्होंने अपनी महंगाई को सिर्फ बढ़ाया था। हमारे सामने गुड पिक्चर आई है। अब गुड पिक्चर आने के साथ साथ ये हुआ है कि भाई ये तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेंथ और ज़्यादा ही पॉपुलेशन की उनको मिलेगी। हम उसके साथ हैं, अभी भी हैं, पहले भी उसके साथ थे हम इंशाल्लाह ताला। ये तो ये सिस्टम चलता रहता है, मीडिया का काम ही ऐसा है, हर इंसान अपनी कोशिश करता है, मगर हम चाहते हैं जैसा कोई अभी पाकिस्तान में और कोई आएगा भी नहीं। हम इलेक्शन में भी अभी उसके साथ हैं, कोई मसले होंगे तब भी हम उसके साथ हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मगर हम खुद सिंधी हैं। हमारे सिंध में क्या किया गया पीपल्स पार्टी ने? कुछ नहीं किया। हम खुद सुनते रहने वाले हैं, ताल्लुकात रखने वाले, मगर हम फिर भी उसको वोट इमरान खान को देते हैं। आपके इलाके में काम नहीं हुआ 20 साल गुजरे, 27 साल की उम्र है। मेरे वालिद साहब भी थे पीपल्स पार्टी में, उसने आखिर हमने छोड़ दिया, फिर पीटीआई में आ गए हम भी। जब से इमरान खान आया हम फिर भी हम पीटीआई में आ गए। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इमरान खान हुकूमत में आया, पहले उसने बहुत सारी महंगाई की, इसलिए की ताकि आखिर में ना आवाम को रिलीफ दे सकें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ला के उसका जो बना था वो सब कुछ बिगाड़ दिया। अभी ये जो आए हैं तो ये अपनी चला रहे हैं कि भाई अभी महंगाई है। इमरान खान ने महंगाई की थी, इमरान खान तो रिलीफ दे रहा था ना आवाम को। उसने ये तय किया था कि आखिर में आवाम को रिलीफ दूंगा, क्योंकि आने से पहले भी 10 रुपये पेट्रोल कम किया था। अभी इन्होंने कितना बढ़ाया है? आवाम जाग चुकी है, सबको पता चल चुका है कि हक क्या है, बातिल क्या है। मैंने वोट पीपी को दिया था, लेकिन मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों दिया वोट उनको, क्योंकि हमारे ज़िले में तो कोई काम ही नहीं हुआ। आप आएंगे ना कभी खैरपुर, देख लेना, इतनी तो गंदी हालत है भाई। फंड मिला था वो सारे खा गए, अपने अपने चमचों को दिया उन्होंने, बाकी सब। इमरान खान साहब भी जब इनका गिरबान पकड़ के इनसे सवाल करेंगे तो सही करेंगे? हाँ, सही करेंगे। ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं।
इनके साथ ऐसा ही असर होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, रैली पर हमला कर रहे हैं, कारकुनान शहीद हो रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, हालांकि कैंपेन हो रही है। गलत है, बहुत ही गलत है। इनका हिसाब किताब तो इनको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 365 दिनों में पीटीआई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पहले पिछले अप्रैल में उनकी हुकूमत गई थी, इस अप्रैल में वो हुकूमत आने के लिए लड़ रहे हैं। क्या वो 365 दिनों में जो आवाम के साथ बातचीत करते रहे, कांटेक्ट में रहे और ये बताते रहे कि उनके साथ गलत हुआ, उसका बदला लेने जा रहे हैं? हिसाब लेंगे? नहीं, हिसाब तो ज़रूर लेंगे, बशर्ते आ जाएं। तो मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर आ गए तो फिर तो वो उनका काम ही एक है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, वो तो पहली दफ़ा भी जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि 10,000 बंदे लटका देने चाहिए, पाकिस्तान सही हो जाएगा। वो 10,000 में उनका कोई बंदा नहीं था, बाकी लोग थे कुछ। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में हर पार्टी के पास अपने 10,000 बंदों की लिस्ट है, तो जो आएगी अगर वो दूसरों के साथ करेगी तो फिर बहुत सारे बंदे। तो इन्हीं हालात में तो मैं कह रही थी कि दैट्स वेयर वी सी द पॉलिसी, के नज़रिया हमारा जो हाकिम है उसका क्या है। असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि अरबाब इख्तियार की अगर पूछ नहीं है तो वो कुछ मर्जी कहता रहे। आपकी मेरी पूछ है तो हम तो हर वक्त बेचारे फंसे में हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो वाकया हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, किसने किया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पूरी स्टेट मशीनरी अगर सीसीटीवी फुटेज और वो डालों की बाद भी ये साबित ना कर सके या ये आपको बता ना सके, आपको और मुझे, कि भाई ये कौन था, कौन लेके गया, कौन छोड़ के गया और उसके दौरान हुआ क्या, तो वो स्टेट क्या कर रहा है? जनाब, इनके बकौल हुक्मरान अवाम के सामने जवाबदेह हैं। 2 + 2 4। जब अवाम इसका हिसाब किताब कर सकती है तो हाकिमीन जिनके पास इख्तियारात हैं वो जवाबदेह क्यों नहीं हो सकते, और वो पता क्यों नहीं लगा सकते कि कौन है गलत काम करने वाला, नाइंसाफ़ी करने वाला, क्राइम करने वाला। ये पॉलिसीज़ हैं, ये दिमाग है, ये तयन है उस प्लानिंग का जो आवाम के हक़ में भी हो सकती है, और अगर नज़रिया नहीं है तो नहीं भी हो सकती। आवाम की राय आपने जान ली है, आपके ख्यालात क्या हैं? अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे डी चौक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में करते हैं आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।